हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आज आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज भगवान श्री राम की अनन्य भक्त सबरी की कहानी जो सारे भक्त जन तक इस कथा को एकाग्र होकर सुनेंगे और दूसरे भक्त जनों को शेयर करेंगे, क्योंकि जेठ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी की पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि और विष्णु जी के अवतार की पूजा करता है उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा कलयुग के देवता हैं जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हमारे बीच रहते हुए हमारे संकटों का नाश करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जेठ के महीने में रोज सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद उदय होते ही सूर्य को अर्घ दे। अर्घ देते समय सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री राम, हनुमान जी बाबा की कथा सुने। जेठ के महीने में पीपल, तुलसी, इनमें जल डालना बहुत ही शुभ होता है। जेठ के महीने में इन्हें सींचने के लिए जल के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाएं और चीनी या मिश्री मिलाकर फिर जल को अर्पित करें। जेठ माह के द्वितीय तिथि पर आप सुनते हैं भगवान श्री राम की परम भक्त सबरी की कहानी। इस कथा का रामायण, भागवत, रामचरित, सूरसागर, साकेत आदि ग्रंथों में जिक्र मिलता है। तो प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। सबरी एक भील की बेटी थी। वह पूर्व जन्म में एक रानी थी और उनका नाम था परमहंस। एक बार कुरुम के मेले में परमहंस रानी और राजा दोनों साथ गए हुए थे। राजा वहाँ पर शिविर लगा हुआ था, वहाँ कुछ दिन रहना था, इसलिए राजा और रानी परमहंस को साथ लेकर गए। तो वहाँ पर रानी एक दिन खिड़की से बाहर देख रही थी। तब की नज़र एक ऋषि के समूहों पर पड़ी जो कि हवन कर रहे थे और साथ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो रानी को देखकर परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। रानी का मन लग रहा था उन ऋषियों के बीच जाकर बैठूं और मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि को आहुति दूं। तभी राजा ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया और पूछा, रानी परमहंस, तुम खिड़की के पास यहाँ क्या कर रही हो? तो रानी कहने लगी, राजन देखो कितना सुंदर दृश्य है, देखो कितने सारे ऋषि हवन कर रहे हैं, परम पावन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हे राजन, मेरी इच्छा है कि मैं भी हवन कर सकूं उनके लिए, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं करना चाहती हूँ। तो रानी की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे रानी, आप रानी हैं और आपको इस तरह ऋषियों के बीच बैठना शोभा नहीं देता। बात तो समझने की कोशिश करो, आप इस हवन में नहीं बैठ सकती। यह कहकर राजा बाहर चले गए और राजा के ना कहने पर परमहंस रानी को बहुत ही दुख हुआ। वह दुखी होकर रोने लगी। उसी रात्रि को परमहंस रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर चली गई और वहां जाकर माता गंगा से कहने लगी, हे गंगा मैया, कहने पर तो मैं रानी हूँ पर मुझे हर समय बंदिशें लगी रहती हैं। आप रानी हैं, आपको यहाँ नहीं जाना है, आप रानी हैं, आपको वहाँ नहीं जाना। हे गंगा मैया, मैं धार्मिक कार्य करना चाहती हूँ। पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनमें शामिल होना चाहती हूँ। पर हे माता, मुझे पता है इस सब की इजाज़त मुझे इस जन्म में कभी नहीं मिल सकती। हे माते, मेरा आपसे यही कहना है कि आप मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान रानी मत बनाना। हे गंगा मैया, आप मुझे इजाज़त दें, मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी परमहंस अपना देह त्याग देती हैं और जल में समाधि ले लेती हैं। फिर रानी परमहंस का दूसरा जन्म होता है सबरी के रूप में, जो अपने दूसरे जन्म में ना तो रूपवान थी, ना कोई किसी राजघराने की थी। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था। भील जाति का एक कबीला था जिसके राजा थे, नाम था अजा, और अजा का विवाह इंदुमती के साथ हुआ। समय के साथ उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था सरमड़ा।
सरमणा सबरी का दूसरा नाम था। सबरी की माता का नाम इंदुमती था और पिता का नाम अजा था। सरमणा अपने माता पिता से बहुत लाडली थी। उनकी जाति सब्र थी, इसी कारण सरमना को सबरी के नाम से जाना जाता था। सरमना बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जिसे देखकर सभी लोग को आश्चर्य होता था। इसी तरह वह बड़ी होने लगी, लेकिन उनकी आदतें ऐसी ही थी जो उनके पिता अज और माता इंदुमती को समझ से परे थी। तो एक बार रानी इंदुमती कहती हैं, हे स्वामी, मैं कहती हूँ कि किसी अच्छे ब्राह्मण से अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछते हैं। यह इस तरह क्यों वैराग्य की बातें करती है, मुझे तो बड़ा संशय होता है। तो राजा अजा ने कहा, तुमने ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। फिर अजा ने एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर अपनी बेटी सबरी की कुंडली दिखाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारी बेटी में वैराग्य की बातें करती हैं। तो उसकी कुंडली देखकर ब्राह्मण ने सलाह दिया कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी बेटी का विवाह करवा दीजिए, क्योंकि इनकी कुंडली में वैराग्य के योग्य हैं। यह सुनकर राजा अजा और रानी इंदुमती उदास हो गई। फिर सबरी के लिए एक श्रेष्ठ रिश्ते की तलाश करने लगे। बहुत ही जल्द सबरी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। राजा अजा बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। जब सबरी को इस बात का पता चला तो वह उदास हो गई, क्योंकि वह विवाह नहीं करना चाहती थी, पर उसने अपने माता पिता का मान रखते हुए विवाह के लिए हाँ कर दी। तो विवाह में से एक दिन पहले सबरी के घर के पीछे एक बाड़ा था। उसके घर के अंदर अनेकों पशु पक्षी को जमा कर दिया। उस दिन रानी इंदुमती अपनी बेटी सबरी के बाल बना रही थी। तो सबरी पूछने लगी, माँ, आज हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तो सबरी की बातें सुनकर इंदुमती कहने लगी, बेटा, यह तुम्हारी विवाह की दावत है। तुम्हारे विवाह के दिन इन्हीं पशुओं के पक्षियों के विशाल बोझ तैयार किया जाएगा। तुम्हारी रानी इंदुमती अपनी बेटी सबरी के बाल बना रही थी। तो सबरी ने पूछने लगी कि आज माँ, बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तो सबरी की बातें सुनकर इंदुमती कहने लगी, बेटा, यह तुम्हारे विवाह का दावत है। तुम्हारे विवाह के दिन इन्हीं पशु पक्षियों का विशाल बोझ तैयार किया जाएगा। तुम हमारी लाडली बेटी हो, तो तुम्हारे पिताजी इस मौके पर बहुत शानदार दावत आयोजन करने वाले हैं। तो अपनी माता की बातें सुनकर सबरी को बिल्कुल ही खुशी न हुई। उन्होंने अपने पशु पक्षी जान लेना अच्छा नहीं माना और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान होगा, मैं अपनी खुशी के लिए इन पशु पक्षी का बलिदान नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि देना जरूरी है तो मैं विवाह नहीं करूंगी। तो इस पूरे दिन सबरी का मन ही सोचती रही कि क्या करूं, अगर इनकी बलि दी गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसी रात सुबह से शाम हो गई, सारे भोजन करके सो गए। सबरी ने उस दिन भोजन नहीं किया। तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब वह बोली, माँ, मुझे आज भूख नहीं है। पर उसकी माँ ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। सोचा कल विवाह हो जाएगा तो अगले दिन घर को चली जाएगी, हमसे जुदा होने का दुख उसे सता रहा है। यह सोचकर रानी इंदुमती ने कहा कि बेटा, तुम आराम करो। उसके पास इंदुमती सो जाती हैं, पर सबरी को नींद नहीं आती। उसे तो एक ही दुख सता रहा था कि मेरी वजह से इतने निर्दोष की बलि दी जाएगी। तो आधी रात का समय होने पर सबरी ने सारे पशु पक्षी को आज़ाद कर दिया और फिर का बाड़े बंद करने लगी। तो किवाड़ की आवाज़ सुनकर वहाँ कोई जाग गया और सबरी से पूछा कि सबरी, तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सबरी तो डर गई और सोचने लगी कि जब मेरे माता पिता को इस बात का पता चलेगा तो वह न जाने मुझे क्या कहेंगे। तो वह डर के मारे वहाँ से भाग निकली और भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। और उस वक्त 1000 ऋषि रहते थे। तो सबरी भी वहां छुपकर रहने लगी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती, हवन के लिए सूखी लकड़ियां काट कर रख देती और जलाशय से पानी डालकर वहां रख देती। तो कुछ दिनों तक ऋषियों को समझ में नहीं आता कि कौन है जो नित्य नियमों से हमारा सारा काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं। तो सारे ऋषियों ने इस बात को पता लगाने के लिए पूरी रात जागकर निगरानी की। तो मुँह अंधेरे में वह कन्या पर आई और आकर सबसे पहले वह पानी छिड़का और झाड़ू लगाई। फिर सबके आश्रमों पर पानी भरकर रख दिया। फिर वह सूखी लकड़ी लेकर ऋषियों के हवन कुंड के पास रखी। तो ऋषियों ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और इस सब कार्य क्यों करती हो? तो सबरी ने हाथ जोड़कर कहने लगी, ऋषिवर, मैं एक भील की बेटी हूँ। यह कहकर सबरी ने सारा हाल ऋषि को सुनाया। तो
ऋषि मतंग ने कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरी कुटिया में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है, तुम आराम से रहो, पूजा पाठ करो। तो ऋषि मातंग की आज्ञा पाकर शबरी बहुत खुश हो गई और ऋषि मातंग एक कुटी में रहने लगी। ऋषि की सेवा करती और अपना सारा समय पूजा पाठ में व्यतीत करती। इसी तरह वो समय बीतता गया। एक समय के बाद मतंग ऋषि बूढ़े होकर चले गए। एक दिन मतंग ऋषि ने यह घोषणा कर दी कि अब मैं देह छोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर शबरी ने कहा, मैं एक पिता होकर मैं वहाँ छोड़कर आई थी और दूसरा पिता के रूप में आपको पाया। आज आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा। तो शबरी की बातें सुनकर ऋषि मतंग ने कहा, बेटी तुम हमारी बात सही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा ख्याल श्री राम रखेंगे। तो शबरी बड़ी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उनके यहाँ कैसे ढूंढ पाऊँगी। मैं तो उनके अलावा किसी को नहीं जानती। तो ऋषि मतंग कहने लगे कि बेटी तुम उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपने हृदय में स्मरण करो और एक समय ऐसा आएगा कि श्री राम स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। बस तुम सच्चे भाव से उनका स्मरण करती रहो। फिर मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया और शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। अब शबरी रोजाना भगवान के लिए फूल बिछाकर रख देती, उनके लिए फल तोड़कर लाती, पूरा दिन राम का नाम स्मरण करते हुए उनका समय से इंतज़ार करती। इसी तरह समय बीतता चला गया। इंतज़ार करते करते शबरी बूढ़ी हो चली, लेकिन श्री राम नहीं आए। पर शबरी को पूरा विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे। जब जाते जाते लोग उन फूलों के ऊपर से गुजरते तो शबरी लोगों को मना करती और कि आप फूलों के ऊपर मत गुजरो, श्री राम आएंगे वहीं इन फूलों पे चलेंगे। तो सारे लोग हंसकर कहते, इतने साल बीत गए पर तुम्हारे राम अभी तक नहीं आए। शबरी तुम की बातों का बुरा नहीं मानती। वह रोजाना फूल बिछाती और ताज़ा बेर तोड़कर लाती और चख कर खट्टे हैं या मीठे, फिर मीठे बेर श्री राम के लिए रख देती और श्री राम का इंतज़ार करने लगी। इसी तरह एक दिन शबरी का इंतज़ार खत्म हुआ। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए उसी वन में जा पहुँचे जहाँ शबरी माता की कुटिया थी, तो वहाँ जाकर श्री राम ने एक तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े तो ऋषियों ने श्री राम को उस तालाब से पानी लेने के लिए मना कर दिया। तो श्री राम पूछने लगे, आपने हमें पानी लेने से क्यों मना किया। तो श्री राम की बातें सुनकर ऋषि कहने लगे, इस तालाब को जल से एक अशुद्ध स्त्री लेकर जाती है। तो हम सभी ऋषि ने इस तालाब का त्याग कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने ऋषियों से कहा, तुम क्या कहना कर रहे हो, कोई स्त्री भी अछूत होती है, क्योंकि वह एक भी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। तो सारे ऋषि एकाक चुप हो गए। तो भगवान श्री राम ने कहा, वह स्त्री कौन है जिसे आप अछूत समझते हो, वह कहाँ रहती हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो राम ने श्री ऋषियों से शबरी की कुटिया का पता पूछा। शबरी के पास पहुँचे। भगवान राम जैसे ही कुटिया पर पहुँचे तो शबरी ने उन्हें देखकर पहचान लिया और उनके चरणों पर गिर गई। शबरी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख अपनी कुटिया में उनका बहुत खूब आव भगत की। फिर अपने चखे हुए जूठे बैर श्री राम को खाने के लिए दिए। तो श्री राम जी बड़े प्रेम से बैर को खाने लगे। तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया यह तो जूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। तो लक्ष्मण की बातें सुनकर श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण यह बैर जूठे नहीं हैं, इसमें माता शबरी के प्रेम और स्नेह का मिठास है। यह कहकर फिर बड़े प्रेम से उन्होंने बैर को खाए। शबरी श्री राम और लक्ष्मण से मिलकर बहुत ही खुश हुई। फिर भी श्री राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और नर्मदा भक्ति का ज्ञान दिया। कहते हैं, जब शबरी स्वयं को नीच, अधम और मन बुद्धि कहते हुए प्रभु श्री राम की स्तुति करने में संकोच नहीं कर रही थी, तब श्री राम ने शबरी को नर्मदा भक्ति का ज्ञान दिया। और श्री राम ने शबरी से कहा कि भगवान के निकट जाति, धर्म, कुल और चतुराई का कोई मूल नहीं होता है। मनुष्य के जाति धर्म को न देखते हुए उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपने आप को तुच्छ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर शबरी बहुत खुश हुई। तो श्री राम ने कहा, हे शबरी, तुम सावधान होकर सुनो और मन में ध्यान करो कि पहली भक्ति संतों का सत्संग है, दूसरा भक्ति मेरी कथा है। प्रसंग में प्रेम, अभिमान को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा, कपट को छोड़कर श्री राम
राम के गुणों के सम्मुख गाना गाना, वेदों में प्रसिद्ध इंद्रियां को शील, संत पुरुषों के आचरण लगे रहना, संपूर्ण जगत को समभाव की राह से देखना, हर समय संतोष रहकर सरल बनना, कपट रहित रहकर व्यवहार करना। इसी तरह श्री राम ने नर्मदा भक्ति के 9 प्रकार के सबरी को बताए थे, जिसे सुनकर सबरी बहुत खुश हुई और श्री राम को अपने हृदय में स्मरण करते हुए अपने देह को त्याग दिया और स्वर्गलोक चली गई। बोलो श्री रामचंद्र की जय, सबरी मैया की जय। यह है सबरी माता की कथा, यहीं पे समाप्त होती है। दी गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।